2024 में फिर से मोदी जी की सरकार है इस बार और पूरे बहुमत के साथ है। और जो स्ट्रॉन्ग जिस तरीके से अब की बार आई है और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से आएगी अब की बार। मैडम बिलोंग नहीं करता हूँ भाई। नहीं, मैं मानता हूँ कि दूसरा ऑप्शन एग्जिस्ट भी नहीं करना चाहिए। केवल मोदी आ रहे हैं 24 में, दैट्स इट, और कुछ नहीं। मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। क्योंकि जब एक दूध की थैली के साथ एक दूध की थैली मिलेगी तो ये इतने कमजोर नहीं होंगे, ये पहलवान बनेंगे। और जो नालायक दिल्ली के अंदर एक दारू की बोतल के साथ एक दारू की बोतल दे रहे हैं तो ये उसके सपोर्टर हैं। और मसाज भी ले रहे जेल में सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और भाई साहब केजरीवाल। मैं कह रहा हूँ 1 साल के बाद तीनों एक साथ एक दूसरे की कर रहे हैं मसाज। क्या कहना चाहेंगे आप, 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री? देखिए 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री, ये सवाल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम मानते हैं कि इस देश का जो जीडीपी रेट है या इस देश में जो इकोनॉमी है या पर कैपिटा इनकम है, जो यंगस्टर्स लोग हैं आज के दौर में वो कितना कमा रहे हैं, उनकी स्पेंडिंग पावर क्या बढ़ रही है। जितना इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, तो उस हिसाब से क्या लोगों की इनकम पर कैपिटा इनकम है, जो एवरेजन एक आदमी है एक परिवार चलाने के लिए उसको जितनी खर्चे की ज़रूरत होती मंथली, क्या वो उसको पूरा कर पा रहा है? 1 लाख का कर्जा है सर, प्रति व्यक्ति पे 1-1 लाख का कर्जा है। तो यही सारी चीज़ें हमें ध्यान रखने की बात है कि आज नॉन एनपीए हो गया, नॉन प्रॉफिटेबल एसेट है, आज कितना है, कितना लोन है, आपने उद्योगपतियों का कितना लोन माफ़ किया हुआ है, किसानों का कितने हज़ार करोड़ में किया हुआ है और उद्योगपतियों का कितने लाख करोड़ में किया हुआ है। ये चीज़ें आज हमको एनालिसिस करने की ज़रूरत है। आज क्या होता है ना कि युवा लोग है सक्षम है, आज इस भारत देश का युवा सक्षम है, अपना काम करता है, मेहनत से अपना परिवार चलाता है, घर पैसे बेचता है, स्ट्रगल करता है, सारी चीज़ें सही है। तो उसके हक के लिए आज क्या हो रहा है, आप दिक्कत यह है कि आप उसको एक सशक्तिकरण का मौका दिया जाए। आज आपने उसकी जो इनकम है उसके अलग अलग आज के दौर में, क्योंकि एक इनकम सोर्स से काम नहीं चलेगा, आपको मल्टीपल इनकम सोर्स चाहिए, हर तरह के आपको रोज़गार के मौके चाहिए। तो सरकार से ये मैं यही पूछता हूँ कि आपके पास ऐसा क्या चीज़ है, क्योंकि देखो आपके पास टीम है, आपके पास रिसोर्सेस है, हमारे पास टीम नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है, हमारे पास लिमिटेशन से हम खुद के लिए कर सकते हैं, परिवार के लिए कर सकते, उसके बाद देश के लिए सोच सकते हैं। तो हम नेताओं से कहेंगे क्योंकि वो तो देश के लिए समर्पित है। तो इसमें हमें ये मोदी जी लग रहा है कर रहे हैं रोजगार के लिए, कुछ क्या लग रहा है नहीं कर रहे हैं बताइए। देखो यार, इस दौर में इन्होंने क्या किया हुआ है ना कि इन्होंने मिस कम्युनिकेशन और मिस इन्फॉर्मेशन का दौर चलाया हुआ है, असली मुद्दों से भटकाना। जी सर, सही है, सही बात है। आपको क्या लगता है सर, देश का प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए 2024 में? मोदी जी तो नहीं बनना चाहिए जी। क्या चाहते हैं आप, क्या विकास हो? कैसे आप क्या चाहते हैं, कौन से विकास करे सरकार? नहीं, अपना भगवंत मान जी आए हैं, उन्होंने हुण कुछ ना कुछ किया, वक्त देना चाहिए नई सरकार ते हाँ, उन्होंने थोड़ा जा वक्त देना चाहिए। सालों बीत के देखो, आपने 10 साल किसी को दिए, 10 साल किसी को दिए। दारूबाज बनाने का मौका देना चाहिए। बोले हाँ भैया, सरकार बना दी, पंजाब नशे में चरण पर है। तो किसके भैया एक बार बताओ, जब एक दूध की थैली के साथ एक दूध की थैली मिलेगी तो ये इतने कमजोर नहीं होंगे, ये पहलवान बनेंगे। और जो नालायक दिल्ली के अंदर एक दारू की बोतल के साथ एक दारू की बोतल दे रहे हैं तो ये उसके सपोर्टर हैं। ठीक है जी। और किससे मसाज करवा रहे थे, किससे मसाज करवा रहे थे? भाई साहब का नाम क्या है? भाई साहब अपना नाम तो बताइए। मेरा नाम विजय है जी। मैडम उनका नाम भी पूछिए। आयुष नाम है। आयुष भाई मेरे को लगा जेएनयू से है भाई। जो जेएनयू में पढ़ लेता है ना 2-3 महीने 6 महीने, तो मुझे लगता है उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। होलिस्टिक अप्रोच को देखो भैया, केवल एक पहलू को पकड़ के मत बैठो कि महंगाई महंगाई महंगाई। अभी 2 साल के अंदर कोरोना में जो हाल हुआ अफगानिस्तान का, श्रीलंका का, पाकिस्तान का, सब बर्बाद हो गए। अच्छा ये बताइए, जनता क्या कह रही है, महंगाई होगी तब भी मोदी जी आएंगे क्या? महंगाई कितना भी हो जाए, महंगाई केवल एक ही पहलू पे क्यों देख रहे हो? सब कुछ तो आंकड़ों के ऊपर जाओ, आप एनपीए देखो, नॉन प्रॉफिटेबल एसेट देखो, सैलरी भी बढ़ी है। जो इन हैंड पहले बात करते हो आपने, उसके लिए क्या किया है लोगों? भाई साहब एनपीए की बात कर रहे थे, आप सुनने वाले हो ना, ध्यान से सुनना। अब ध्यान से सुनना, सबसे ज्यादा बैड लोन दिए गए। अब मुद्दों की दे रहा हूँ जवाब, वो मुद्दों की बात कर रहे, सुन लो। हाँ, मुद्दों की बात सुन लो, सुन लो। अरे सुन तो लो भाई, मैं मुद्दे की बात। एनपीए सबसे ज्यादा बैड लोन हुआ
2007 से लेकर 2009 में जिनको लोन दिया गया, यूपीए की सरकार जब कम्युनिस्ट बाहर से समर्थन कर रहे थे, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, जिन लोगों को लोन दिया गया वे आज एनपीए हो गए। लेकिन विजय माल्या पे 9,000 करोड़ अगर लेकर आता है तो उसे रिकवरी 14,000 करोड़ हो जाती है। यानी रिकवरी रेट जो इस सरकार का है वो सबसे ज़्यादा है। एनपीए इसलिए हो रहा है क्योंकि अब मोदी जी पेच करके कस रहे हैं कि भैया पैसे निकालो, तुम पैसे लेके भागे थे, अपनी संपत्ति बना रहे थे, वो नहीं होगा। इसलिए ये जो व्यापारी जो बैड लोन वाले थे इनमें प्रभाव पड़ा है, डर रहे हैं, भाग रहे हैं, लेकिन मोदी जी वहाँ भी पकड़ के ला रहे हैं विजय माल्या की रिकवरी। हो गई बात खत्म आपकी। ठीक है, अब दूसरे की बात, अब पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे थे। अब सुन लो, सबसे ज्यादा बैड लोन्स दिया गया किस सरकार में? यूपीए की सरकार। और देश में दुर्भाग्य ये है या सही बात यही है कि देश में दो पार्टी है, एक भाजपा है, दूसरी कांग्रेस है। महंगाई की बात करते हैं, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, पेट्रोल 111 रुपए लीटर है कांग्रेस की राजस्थान सरकार में। बीजेपी की सरकार हरियाणा में और यूपी में है 96 रुपया लीटर, कांग्रेस की सरकार में 111 रुपये लीटर। ये हुई महंगाई की बात। बेरोजगारी की बात सुन लो, देश का बेरोजगारी का रेट है 3% को 6%, 8%। राजस्थान में बेरोजगारी का रेट है 28%, बेरोजगारी में भी फेल। अब बता दो कि पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पे दो पार्टी, एक बीजेपी, एक कांग्रेस। एक कांग्रेस महंगाई सबसे ज़्यादा, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा, बैड लोन सबसे ज़्यादा दिया। और अभी बिहार में इनकी एक सरकार है, जिंदल एक कांग्रेस के सांसद हुआ करते थे, जिंदल का एक पावर प्लांट लगना था, किसानों ने विरोध किया। पुलिस, बिहार की पुलिस जहां कांग्रेस, आरजेडी और नीतीश कुमार का शासन है, वो 12 बजे रात में किसानों को जाकर के पीट दिए। किसके लिए? उद्योगपति के उद्योग लगन। भैया आप रुक जाइए, आप कुछ कहना चाह रहे थे सरकार? हाँ जी, मैं आपका सवाल का जवाब देना चाह रहा था मैं कि क्योंकि सरकार का काम जो है बढ़ता जा रहा है, पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, और जो लोग अभी तक नहीं जानते थे योजनाओं को, चीज़ों को, वो अब धीरे धीरे और जानते जा रहे हैं। तो इस बार और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से आएगी बीजेपी। आप बताइए भैया। अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, जितना पॉपुलेशन हमारा बढ़ रहा है, अगर 2 साल के लिए आप कांग्रेस को, राहुल गांधी को दे दो, आप सत्ता दे दो, मान लिया, दे दिया आपने। 2 साल के अंदर जो हाल हुआ ना अफगानिस्तान का, मैं वही बोल रहा हूँ, मैं फिर से मैं अपने पॉइंट पे आ रहा हूँ, जो हुआ पाकिस्तान का इकोनॉमी जो डूबा है ना, केवल देश सरकार केवल हमारे एक पहलू को पकड़ के नहीं देख रही है, सब पहलू को देख रही है। महंगाई बढ़ रहा है ना, 10 रुपये पेट्रोल महंगा हो गया, हम मानते हैं, लेकिन सैलरी भी तो बढ़ी है भाई साहब, पैसा नहीं बढ़ रहा है भैया, ऑटो भाड़ा बढ़ रहा है, तो भाई आपके जेब में पैसे भी तो बढ़ रहे हैं ना। मैडम देखो, अगर आप ग्राफ वाली बात करोगे ना, तो यहाँ पे कोई मैथमेटिक्स ग्राफ नहीं मैं बताऊंगा आपको, बहुत टाइम छोटा पड़ जाएगा मेरे लिए, लेकिन बस मैं इतना बोलूँगा कि 24 में भी मोदी और 30 में 29 में योगी, और कुछ नहीं। बताइए।